राम राम। मैं गणेश टाक अकोला जमदार सामाजिक अमरावती शहर से जो लेटर निकला गौर परिवार की ओर से और अमरावती सकल पंचों की ओर से जो लेटर निकला है, मैं गौर परिवार को और अमरावती सकल पंचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इतना बड़ा घमासान चल रहा, जो इतना बड़ा बहुंडर उठा हुआ है। आज महाराष्ट्र के अंदर बावनी पंचायत के अंदर वाद विवाद को निर्माण होने जा रहा है। मन मुटाव पूरी तरीके से बढ़ चुका है और उनके मकसद भी पास हो रहे हैं और वो एक गलत दिशा में समाज को लेके जा रहे हैं और समाज को एक गलत दिशा में लेके जाकर एक गलत पत्रक की वजह से समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि कि जो आज समाज के अंदर मन मुटाव है वो पत्रक उसका नतीजा है ही नहीं। उसके वजह से आज समाज अपना वाद विवाद के लिए नहीं उतरा हुआ है, ना ही बावनी के अंदर बंटने पर खड़ी हुई है। उसका असली कारण है 2 तारीख की मीटिंग अमरनेर शहर की, जो अब तक सामने नहीं आई। वो हॉल के अंदर क्या घटना हुई, उनकी क्या बात हुई, क्या कारण है, जो कार्यकारी अध्यक्ष और उनके साथ में कई गाँव के लोग उठ के गए, ये अभी तक बता रहे नहीं। लोगों को दिशा भूल करे जा रहा है और जबरदस्ती पत्रक को हाईलाइट करके कार्यकारी अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और गौर परिवार की भी बदनामी करे जा रही है और अमरावती सकल पंचों की भी। अमरावती सकल पंच और गौर परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े घमासान चलते हुए भी उन्होंने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक और पत्रक और मैसेज डाल के उनको समझाने की कोशिश की कि ये हमारा एक हमारी पर्सनली लाइफ का एक वाद विवाद था और एक मन मुटाव था जो पूरी तरीके से कानूनी तौर से मिट चुका है। और आज जो कार्यकारी अध्यक्ष के ऊपर जो धारा बताई जा रही है, उन्होंने कभी उन पर धारा भी नहीं लगी हो और ना ही कभी उन्होंने सजा काटे, ना ही वो गुना दाखिले। और आज उनका कोर्ट का नील सर्टिफिकेट भी है और गौर परिवार भी सामने आने की तैयारी में है कि जो लोग हमारे ऊपर कलम उठा रहे हैं, हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे परिवार की बदनामी कर रहे हैं, प्योर परिवार की बदनामी कर रहे हैं, वो लोग अब चाहते हैं कि जो लोग इस पत्रक को हाईलाइट करके इसको एक गलत दिशा दे रहे हैं कि वो लोगों ने समाज के सामने आना चाहिए। क्योंकि उनकी तरफ से वो बोल रहे हैं खुद अब कि हम मान हवी का दावा भी करेंगे और उसके बाद उनको समाज के बीच में भी घसीटा जाएगा कि भाई तुम इस तरीके का क्यों ले रहे, ये गलत है, तुमको कार्यकारी पसंद नहीं आ रहा है, कार्यकारी के कार्य पसंद नहीं आ रहे, ये अपारा तुम्हारा एक व्यक्तिगत है, इसको गलत तरीके से ना लाया जाए समाज के बीच में और गलत ना बताया जाए। क्योंकि इसके वजह से एक दिन अभी ऐसा हो जाएगा कि लोग हर गांव के शहर के लोग बागी बन जाएंगे, बावनी बचाए या अपना गांव। तो मेरा सभी से ये संदेश है कि बावनी और गांव बचाने का अगर विषय आता है तो पहले अपना अपने गांव बचाए, अपने अपने शहर बचाए, फिर बावनी का देखेंगे अपन। क्योंकि अपन सब अगर एक अपने अपने शहर अपने अपने गाँव पकड़ के बैठ जाएंगे तो ये जो बावनी के अंदर गलत कर रहे हैं, जो संस्था चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद घरों में बैठ जाएंगे। इनको अकेले करना ही होगा, अपने अपने गांव अपने अपने शहर पूरे अपने सेव कर लो और इनको अकेला ही छोड़ना पड़ेगा। कारण कि इनमें कोई दम नहीं है, इनकी कोई बात में दम नहीं है। अभी हम कल बात करने गए तो सिर्फ झूठे पत्रक पे बात कर रहे हैं। एक पत्रक बताया उन्होंने, इसके ऊपर लड़की का फोटो था, ये देखो फोटो है, फोटो है, फोटो। हम बोले कि ये कोर्ट का नहीं है, कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट है, नहीं ला रहे। तो बोले फोटो है ना, बोले इसके बोले फोटो होने से क्या हो जाता है, आज समाज के अनशिक्षित है, कोई किसके फोटो डाल देगा, पुराना फोटो। उन्होंने अमरावती सकल पंचों से अपील किए थे कि हमको न्याय दिलाओ, तो सिर्फ उस तरीके का पत्रक हमको बताया गया। फिर हमने नहीं माने तो हमको बोले यदि तुम नहीं मानते हैं तो उनको बोल दो हम केस रीओपन करेंगे। वो केस को रीओपन करने का चैलेंज कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। तो हमने फिर वहाँ से आने के बाद मैं कार्यकारी अध्यक्ष से एक जमदार होने के कारण मैंने उनसे बात किया। मैंने कहा कि भाई जलगांव में ऐसे ऐसा हो गया और देखो सर, यदि आप कार्यकारी अध्यक्ष है, यदि आप गलत हो और समाज को दिशा भूल कर रहे हो तो आप आपकी गलती मान ले और समाज के सामने आए और अपनी गलती मान के स्वीकार करें। यदि आप गलत हो तो नहीं, तो वहाँ से अध्यक्ष ओर से और संसद अध्यक्ष की ओर से और मार्गदर्शक की ओर से कहा गया है कि हम केस को रीओपन करेंगे। तो मेरा तुम बताओ, तुम चाहे तो बच सकते। तो उन्होंने कहा कि मुझे रीओपन करने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि वो रीओपन करते हैं तो मेरा खुला चैलेंज है उनको कि केस को रीओपन कर दिया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो इसलिए समाज को इस तरीके से बांटने का और गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि इनको अगर करना ही है, क्यों? क्योंकि आज इनके पीछे कोई भी जनमत नहीं है, कोई भी संख्या में नहीं है। तो ये घरों में बैठ के लोगों को लड़ाने का, भिड़वाने का और समाज में दिशा भूल करने के कार्य कर रहे हैं। जबरदस्ती पदों की लालसा देकर उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं, उनके आत्मविश्वास से खेल रहे हैं और उनको भी नीचे कहीं ना कहीं दिखाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे मार्गदर्शक है हमारे, गलत मार्ग पे समाज को लेके जा रहे हैं। इस करके मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, यदि जो जो इनके समर्थन में है और जो जो इनके समर्थन में
फिलहाल समर्थन में कोई भी नहीं, सब समाज के साथ में, पंचायत के साथ में और गांव के साथ में। यदि ऐसा लगता है तो एक बार हो जाए चुनाव तरीके से, समाज के अंदर जन मन के साथ में एक बार चुनाव हो जाए और चुनाव के नतीजे बता देंगे कि कौन कितने पानी में है, कार्य अध्यक्ष पानी में है कि अध्यक्ष है कि संस्थापक अध्यक्ष है, कि उसके बाद में अपने प्रमुख मार्गदर्शक, इन सभी का एक बार चुनाव हो जाए और इनको आमने सामने लाया जाए। समाज खुद बता देंगे कि कौन समाज के हित में और कौन समाज के हित में नहीं है। इनके पीछे जनमत नहीं, कोई लोक संख्या नहीं, इनके पीछे पाठिंबा नहीं, फिर भी ये ना जाने क्यों समाज के अंदर गलत भौंडर फैला रहे, गलत तरीके से समाज को यूज करना चाहते हैं ये लोग। इसलिए मेरी भी इनसे हाथ जोड़ के विनती है कि बुल्डाना शहर की ओर से एक अच्छा संदेश आया है, एक अच्छा पत्रक है और एक अच्छी चर्चा होने जा रही है 28 तारीख को। तो मेरी सभी से, भूले बिछड़ों से और सभी पदाधिकारियों से और सभी ऊपर के पदाधिकारियों से, भवानी पंचायत के सभी सदस्यगण, मित्रगण, सभी से विनती है कि 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वहाँ आके मीटिंग के अंदर, चर्चा के अंदर भाग ले और इसका एक प्रमुख एक मार्ग निकाले कि जिसके वजह से सारे वाद विवाद मिट सकते हैं और अपनी पंचायत, भवानी पंचायत बच सकती। ये सब इनके हाथ में, और जितने भी ऊपर के पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सभी लोगों ने आना चाहिए वहाँ और अपनी आपस में मन मुटाव मिटा के समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसी विनती करता हूँ मैं, गणेश टाक जमदार। राम राम।